हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज 13 दिसंबर हो गया। आपका एग्जाम 19 दिसंबर को है। अब हफ्ते के उल्टे दिन स्टार्ट हो चुके हैं। आपके पास केवल 6 दिन बचे हुए हैं। तो आप लोगों के लिए मैं रिवीजन टेस्ट लेकर के आया हूं जीके का। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और ये देखिएगा कि आपने जितने भी आज तक टेस्ट दिए हैं उनसे सीखा क्या है मेरे चैनल पर। तो कोशिश करना, इस टेस्ट में 37 या 38 नंबर का टेस्ट होगा। तो कम से कम 30 नंबर लाने का प्रयास करना, ठीक है। फिर भी 8 क्वेश्चंस में आप लोगों को मतलब दे रहा हूं कि हाँ चलो गलती कर सकती हैं, लेकिन कोशिश करना कि कम से कम गलती हो और एंड में अपना स्कोर जरूर बताना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब एग्जाम क्रैक करने की हो बात तो अनअकैडमी आपके साथ, इसी उद्देश्य के साथ अनअकैडमी आप लोगों के लिए फ्री स्पेशल क्लास प्लान लेकर के आया है। इसमें आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के अंदर जितनी भी स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी उन सारी स्पेशल क्लासेस को आप एक्सेस कर सकेंगे केवल एक कोड के साथ। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मैं यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी को देखता हूं, तो मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है जो कि आपके सामने है। यहाँ पर आकर के आपको फ्री स्पेशल लाइव या फ्री लाइव क्लासेस पे क्लिक करना है, जैसा कि मैं करता जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर आप लोगों के लिए सारी फ्री स्पेशल क्लासेस यहाँ पर रखी गई हैं। आपको जैसे हिंदी सीखना है तो यहाँ पर मैंने हिंदी की क्लासेस पे टिक किया। यहाँ पर आपको कोड डालना है, कोड डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। अपने चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। बस जैसे ही आप इस कोड को फिल करेंगे तो ये जो है अनलॉक हो जाएगा। देख लीजिए आपके सामने ये अनलॉक हो चुका है। अब अनअकैडमी के यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत जितनी भी फ्री स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी उन सभी को आप एक्सेस कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि महावीर या वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण प्राप्त किया कहाँ पर, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, तो सही आंसर हो जाएगा पावानगर में। ये उत्तर प्रदेश का एक नगर है, पावानगर। और ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में है। कहाँ पर, कुशीनगर जिले में है। समझ रहे। तो यानी कि पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दीपावली के दिन ही महावीर स्वामी ने क्या किया था, अपने शरीर का त्याग कर महापरिनिर्वाण लिया था। यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के, भारत सरकार ने एयर इंडिया की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। तो फिलहाल तो ऑप्शंस के हिसाब से 76% आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लेकिन अब पूरा 100% की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा कर दी है। तो आपका 100% बिल्कुल सही ऑप्शंस होगा प्रेजेंट आंकड़ों के अनुसार। समझ रहे। लेकिन अगर ऐसे ऑप्शंस आपको देखने को मिले तो जो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी वाला जो ऑप्शन हो आप उसी को टिक कर देना, वही आपका सही निकलेगा। ये मेरी आपसे गारंटी है। समझ रहे। तो फिलहाल इस ऑप्शंस के हिसाब से चौथा ऑप्शन सही है। वैसे आपका 100% बिल्कुल राइट आंसर है प्रेजेंट आंकड़ों के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आ ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। आ ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक जो है ये खुद खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई। यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है। सही जोड़ा आपको बताना है कि कौन सा जो है वो बिल्कुल सही जोड़ा है। तो सही आंसर हो जाएगा काबास, गुजरात। जी हाँ दोस्तों, काबास जो है ये कहाँ पर है, गुजरात में है। तलचर तो उड़ीसा में है। क्योंकि तलचर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। भारत का 6वें नंबर का सबसे बड़ा ताप विद्युत परियोजना है तलचर, और ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। उसको जरूर याद कर लीजिएगा, मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन सा जोड़ा सही है, काबास गुजरात में, ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य के फिल इन द ब्लैंक्स का बड़ा आधार आईटी और आईटीईएस उद्योगों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है, जिसमें सॉफ्टवेयर कैप्टिव बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ और इलेक्ट्रॉनिक शामिल है। तो फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर ये आएगा, ये हमसे पूछा गया है। भारत उत्तर प्रदेश राज्य के कौशलपूर्ण श्रमिक का, किसका, कौशलपूर्ण श्रमिक का, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड कंज्यूमर डे बना बताना है आपको। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक।
तो प्रतिवर्ष हम उपभोक्ता दिवस मनाते हैं 15 मार्च को, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा दोस्तों? तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के कौन सा धूमकेतु 76 वर्ष में एक बार दिखाई पड़ता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, हेली धूमकेतु जो है ये 76 वर्ष में एक बार दिखाई पड़ता है, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। भारत की अत्यंत पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा डिगबोई, असम। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? जल्दी बताओ। देखो, पोलियो तो होता नहीं है, हैजा तो होता नहीं है, चौथा त्वचा का प्रदाह, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा, बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? त्वचा का प्रदाह का मतलब है, जो आपने देखा होगा जो फंगस वगैरह पड़ जाता है ना, तो ये कवक के कारण ही होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने के निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसने किया था लेजर का आविष्कार? थियोडोर मेमन ने, यानी कि इस क्वेश्चंस का कौन सा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जून 2018 में तुर्की के राष्ट्रपति फिलिंदा ब्लैंक्स फिर से चुनाव में जीते और तुर्की के इतिहास में सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति हैं। कौन? उनका नाम हमसे पूछा गया है, तो उनका नाम क्या है? रिसेप तैयब अर्देगन, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति हैं इतिहास में तुर्की के, इसलिए ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है। बाबर ने तुझी के बाबरी नामक अपने संस्करण किस भाषा में लिखा? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा तुजू के बाबरी, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा ये तुर्की भाषा में है, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और जो तुजू के बाबरी है, इसमें बाबर ने एक राजा यानी कि कृष्णदेव राय, जी हाँ दोस्तों, कृष्णदेव राय का वर्णन किया है, क्योंकि जब भारत में बाबर ने प्रवेश किया था, तो दक्षिण भारत में एक ही बहुत महान शासक था, उसका नाम था कृष्णदेव राय, जिसके दरबार में अष्ट तेलुगु कवि भी थे। समझ रहे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो कृष्णदेव राय का तुजू के बाबरी में क्या किया हुआ है, वर्णन किया हुआ है, क्योंकि बाबर ने ऐसा बोला है कि जब मैं भारत आया था तो पूरे भारत में एक ही सबसे शक्तिशाली शासक था, उसका नाम था कृष्णदेव राय। योजना आयोग यानी कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग हो गया। नीति का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका अध्यक्ष कौन होता है? जो भी जिस समय उस देश का प्रधानमंत्री यानी कि भारत देश का प्रधानमंत्री हो, तो सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रेजेंट टाइम में श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो नीति आयोग के क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? जल्दी बताओ। क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, ठीक है, ग्रह भी है, निहारिका, ये आपका सौर परिवार से संबंधित नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। तुर्की में FIG आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियन कप 2018 के वॉल्ट इवेंट में किस भारतीय जिम्नास्टिक ने स्वर्ण पदक जीता? तो सही आंसर हो जाएगा दीपा करवाकर। अगर जिम्नास्टिक की बात आए तो मोस्टली यही जो है जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, दीपा कर्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? ये हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी बता दो। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक, पलाश जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। अंग्रेजों द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय किसके तहत स्थापित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सही आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संविधान सभा ने राष्ट्रपति को किस दिन संविधान सभा ने राष्ट्रपति को किस दिन अंगीकृत किया? राष्ट्रपति को, क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी बताइए। ये राष्ट्रपति की बात हो रही है यहाँ बच्चों, राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रगान होगा, समझ रहे? ये गलत है, यहाँ राष्ट्रगान होगा। तो राष्ट्रगान को अंगीकृत किया गया था 24 जनवरी, या अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, समझ रहे? तो यहाँ पर राष्ट्रगान कर लीजिए आप, समझ रहे? दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? पता होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन। तो बटरफ्लाई शब्द जो है ये तैराकी से संबंधित है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि कोर्ट में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका जो मुख्यालय है वो दी हैग नीदरलैंड में स्थित है, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बताया है। तो 15 होते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संबंध किसने और कब शुरू किया था? जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 21। तो शक संबंध जो है ये कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में किया था, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट।
कौन सा देश 17वें विश्व संस्कृत सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 22। तो सही आंसर हो जाएगा कनाडा। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बिजली के करंट का ऐसा यूनिट क्या है? जल्दी बताओ। बिजली के करंट यानी कि जो विद्युत धारा होती है उसकी हमको यूनिट बताना है। तो क्या होती है विद्युत धारा की ऐसा यूनिट? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा एम्पियर। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का अधिकतम घनत्व किस राज्य में है? देखो 2001 के अनुसार पूछे तो दिल्ली है और 2011 के अनुसार पूछे तो बिहार है। क्योंकि 2011 में 2001 की अपेक्षा बिहार में बढ़ोतरी हुई जनसंख्या घनत्व में, जबकि दिल्ली में कमी आई। तो इस प्रकार 2011 के अनुसार बिहार और 2001 के अनुसार दिल्ली। तो फिलहाल तो अगर आपसे पूछा जाए तो क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन होगा, लेकिन इंपोर्टेंट आपके लिए 2011 वाला है बिहार, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास आर्थिक विकास का व्यवस्थित सिद्धांत दिया है? क्वेश्चन नंबर 25। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? TR माल्थस ने, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि राज्यसभा में जो सदस्यों का जो निर्वाचन है वो 6 वर्षों के लिए होता है। कितने? 6 वर्षों के लिए। चौथा ऑप्शन करेक्ट। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? जल्दी बताइए। दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे वो कौन थे? तो वो तुर्क थे। कौन थे? तुर्क। और तुर्क कौन थे? तो तुर्क जो थे वो भारत और चीनी सीमा पर रहने वाले बेहतरीन जंगजू, यानी कि लड़ने वाले, बहुत ही लड़ाई में या युद्ध में जो कुशल होते थे उनको बोलते थे। समझ रहे? तो तुर्क जो होते थे। तो खिलजी सुल्तान कौन थे? तुर्क थे। ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी, तो ये भी पता होना चाहिए। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? का से कपास, का से काली मिट्टी। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मुंडाक्कल मैथ्यू जैकब, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस राजनीतिक दल से जुड़े थे? तो सही आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? तो जल्दी बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सही आंसर हो जाएगा सत्याग्रह सभा की जो स्थापना है महात्मा गांधी ने फरवरी 1919 में की थी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। लखनऊ में फिल इन द ब्लैंक्स क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषय में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ललित कला अकादमी को। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के नई दिल्ली में आयोजित 52वें स्कॉच सम्मेलन में ई गवर्नेंस में उनके उल्लेखनीय काम के लिए निम्नलिखित में से किसको चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये। तो वसुंधरा राजे सिंधिया, ये राजस्थान की चीफ मिनिस्टर थी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? तो मोस्टली ये पूछा गया है आपसे कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था, वो भी लंदन में। तो सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो कलिंग युद्ध जो है ये 261 BC में हुआ था, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक संभालेंगे पद संभालेंगे? जल्दी बताओ। 36। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 36 का? भारत के राष्ट्रपति। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? 37। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि पाकिस्तान की मुद्रा यानी कि करेंसी क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चंस का सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।